तो आज भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका नाम? संदीप सिंह। संदीप सिंह। तो अभी जब से ये हादसा हुआ है तब से आप लोग प्रदर्शन में यहाँ पे शामिल हैं, तो क्या लग रहा है, क्या प्रोग्रेस है? सर हमें तो अभी जो भी दिख रहा है, अभी तक की जो भी ऑफिशियल्स आते हैं, जो भी यहाँ एलजी सर आए थे, अभी आतिशी मैम आई थी, संजय सर आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए हैं कि सब पेपर प्रेस रिलीज जारी किया, किसी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अभी लड़कों की ये डिमांड है कि मतलब एक्शन जो है वो कंक्रीट पेपर की जगह ग्राउंड पे दिखना चाहिए, जैसे कि कंपनसेशन उनके घर वालों को दे दिया जाए, जैसे एमसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, जैसे राव कोचिंग वाले हैं तो उनके ऑफिशियल जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो रॉ आईएएस के इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो जो जिनके साथ ये घटना हुई है उनके घर जाके उनको सांत्वना दें, माफ़ी मांगे और उनको पैसे को मतलब जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। ठीक है। सर प्रेस रिलीज तो हर दुनिया करती आई है, इनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड पे आके ये चीज़ों को करें, सबके सामने आए, ये सॉल्यूशन है यहाँ का। तो अभी कौन कौन आया? कोचिंग की तरफ से कोई आया? कोचिंग की तरफ से वो लॉयर भेज दिए, कोचिंग की तो तरफ लॉयर से लॉयर अभी अभी पता मतलब अभी जो ग्रुप्स में ये चल रहा है, सारी कोचिंग्स ने अपनी तरफ से मतलब जो मेजर्स बड़ी कोचिंग्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से 10-10 लाख रुपए के लिए मतलब हर प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने की बात की है। जैसे जो मेजर कोचिंग है, जैसे आपका दृष्टि आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, नेस्ट आईएएस हो गया, श्री राम हो गया, विजन हो गया, फोरम हो गया, और ऐसे जो छोटे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इनसाइट है उन्होंने 1.5 लाख रुपए का वो किया है, और ऐसे ये राज मनोता सर इन्होंने कुछ 60,000 या कुछ ऐसा अमाउंट, मतलब क्लियर नहीं है मुझे, ऐसा ईडब्ल्यूएस के लिए किया है। तो ऐसे मतलब कोचिंग वाले तो सपोर्ट में आ रहे हैं अभी बच्चों के। लेकिन जो मेन इंस्टीट्यूशन है जिसकी ये सर जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, जिसके कैंपस में दुर्घटना हुई, उनको तो आना चाहिए सर, वो लॉयर भेज रहे हैं, उनके ऑफिशियल नहीं, मान लीजिए उनके जो हेड बॉडी है वो जेल में है, उनके टीचर आ सकते थे, उनके ऑफिशियल उन्होंने बोला था हम 25 लाख पहले देंगे और 25 लाख रुपए जब 6 महीने बाद जब उनका बेल हो जाएगी या 6 महीने में बेल नहीं होती है तो भी हम 25 लाख रुपए और देंगे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से 50 लाख रुपए का, जिस कोचिंग में ये घटना हुई है उन्होंने अपनी तरफ से 50 लाख रुपए का ऑफर रखा था। ठीक है। तो लेकिन समस्या के लिए क्या है अभी तक कुछ? जैसे आप लोगों की क्या मांग है? जैसे जो कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरीज में क्लासेस हो रही हैं, डिमांड ये थी कि जैसे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो अनसेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, बेसमेंट में चल रही हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनके छत पे रूम्स बने हुए हैं जो कि विदाउट क्लियरेंस बने हुए हैं, एमसीडी के और फायर के और डीएफए के जो भी रूल्स होते हैं, और भी जो भी गाइडलाइंस हैं, जैसे कोचिंग्स, बहुत सी कोचिंग्स ऐसी हैं जो नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती हैं, बेसमेंट में क्लास लेती हैं। हम चाहते हैं कि इन सब पे एक साथ एक्शन किया जाए। एक सर। कुछ ओनर है सर यहाँ पे जो बेसमेंट में रूम बने थे, इलीगल 4th फ्लोर के ऊपर भी रूम बने हुए थे। अब ये एक्शन हुआ है, उसका रिएक्शन ये बच्चों को निकालने लगे, तुरंत निकाल दिया बच्चों को। अब बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ सर, उनके अब ये हो गया कि रेंट हाइक हो गया है, जैसे रेंट हाइक हुआ है बच्चे परेशान है, जो सर 8,000 7,000 में रहता था वो परेशान हैं जो बेसमेंट में रह रहे हैं। अभी यहाँ से आप जाओगे वो देखो जो नया सेट बन रहा है ना, उसके जस्ट बगल वाला रूम है, उसमें लड़का अभी भी बेसमेंट में रह रहा है। तो अगर ये चीजें ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, अगर ग्राउंड पे दिख रही हैं कि आप एक्शन ले रहे हो, तो लड़का फिर से बेसमेंट में कैसे रह सकता है? ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको तुरंत अपने जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, उनको भेज के सब एक बेसमेंट चेक कराओ, बिल्डिंग्स चेक कराओ कि सेफ्टी नाम से फॉलो करती है कि नहीं करती है। जैसे अभी यहाँ पे ग्राउंड पे लड़के यहाँ बैठे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं सफाई के लिए। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती, बरसात से पहले, जब लड़कों ने कंप्लेन की थी कि यहाँ पानी भरता है, उस समय अगर ये हो गया होता तो ना ये हादसा होता और ना ये 3 लोगों की जान गई होती और यहाँ पे ना ये भीड़ इकट्ठा होती। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब समस्या हल होने की बजाय बढ़ी है आप लोगों की? अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए समस्याएं बढ़ गई हैं, सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं, लड़के लाइब्रेरी जा नहीं सकते, उनके रूम में ऐसी इतनी जगह नहीं है कि वो बैठ के पढ़ सकें। यहाँ लड़के ऐसे बस रूम कहीं कहीं नाम बता दीजिए। अवनीश उपाध्याय मेरा नाम। आप यहीं पढ़ रहे हैं? हम यहीं पढ़ते हैं। कई कई ओनर जो है बच्चों को निकाल दे रहे हैं बिना कोई अल्टीमेटम दिए हुए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए बच्चों को निकाल दे रहे, जाइए आप अपना रूम देखिए, कहीं और चले जाइए। सो ये बेसिक सी बात है यार। इसमें हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ओनर भी अपने मनमानी कर रहा है, कुछ भी किसी की तरफ से कोई मतलब एक सांत्वना भी नहीं रख रहा है, वो बस अपना मनमानी करे चले जा रहा है। अभी जो एक बार अपना नाम। सर हर्ष सिंह नाम है मेरा। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं आईएएस यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? अभी 1.5 साल हुआ मुझे, मतलब क्लास खत्म हुए, 2 साल टोटल यहाँ हुआ है। तो मैं, जैसे आप 1.5 साल से रहे हैं, तो मैं आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि कैसा अभी ये घटना भी हुई, उसके बाद से समस्याएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, जो मेजर समस्या आने वाली है, सबसे पहले तो लाइब्रेरीज की समस्या है। अभी जब बच्चे यहाँ से जाएंगे उनकी मांगे पूरी होंगी
और कर देंगे तो लाइब्रेरी कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे सर, कहाँ बैठेंगे बच्चे। जो ग्राउंड फ्लोर 100 में से 3 लाइब्रेरियाँ तो ऊपर की हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की, उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया 5-7 हज़ार। जो बच्चे 9-10 हज़ार दे के रह रहे हैं वो 7 हज़ार दे के लाइब्रेरी में ज्वाइन करेंगे सर, कैसे पॉसिबल है सर। गरीब तबके के लोग आते हैं, गरीब घर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ, तो उनके लिए यहाँ सस्टेन करना बहुत ही दिक्कत है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कि लाइब्रेरी बच्चे पढ़ें तो पढ़े कहाँ, रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है यहाँ, और बैठेंगे जो लाइब्रेरी सर क्यों लेते हैं बच्चे, उनको सुविधाएं मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलता है सुविधा, वाईफाई सुविधा है, न्यूज़पेपर सुविधा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो पैसा देते हैं। एक टेबल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, जो कि अब बहुत दिक्कत होने वाली है, बच्चों को फेस करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कोई इनिशिएटिव तुरंत लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी थोड़ी भीड़ भी यहाँ पे कम हुई है, बच्चे भी धीरे धीरे अपना शायद पढ़ाई की तरफ लौट रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब बहुत सारे बच्चे इस इशू से परेशान हैं, उनके ओनर्स हटा रहे हैं उनको रूम से, और बच्चे इसलिए यहाँ नहीं दिख रहे। कुछ सर गए रात में हैं, कुछ गए हैं वापस, सोएंगे आराम करके फिर वापस आएंगे। और दिक्कत यहाँ सर ये है ना कि ओनर प्रेशर कर रहे हैं, अब इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। यहाँ बच्चे हैं, बच्चों को ओनर घुसने नहीं दे रहे हैं रूमों में। ठीक है, तो आप लोगों की क्या मांग है, जैसे रेंट के लिए कुछ? हमारी एक डेलीगेशन बनाई जा रही है जिसमें कुछ इमीडिएट डिमांड्स हैं जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, और कुछ जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं जो हमेशा, मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मैं हूँ, मैं 4 साल पढ़ा, सिलेक्शन हुआ, जो चाहे जो भी है, बच्चा चला जाता है यहाँ से, एक ड्यूरेशन के लिए ही आता है, जब ड्यूरेशन कंप्लीट होता है वो चला जाता है, फिर आएंगे बच्चे भी तो आगे आएंगे सर, तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म चेंज चाहिए हमें जो हमेशा सस्टेन करे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मांग यही है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि लॉन्ग टर्म में चले, क्योंकि अभी ये हादसा होने के बाद उनकी समस्याएं बल्कि बढ़ी हैं, क्योंकि जो भी कमरे में बच्चे रह रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, रेंट बढ़ा दिए जा रहे हैं, बेसमेंट्स में जो लाइब्रेरीज थी वो बंद कर दी गई है, तो इसकी वजह से बाकी जगहों पर जो भी लाइब्रेरीज हैं उनका खर्चा बढ़ गया है, तो ओवरऑल समस्या अभी हल होती हुई नहीं दिख रही है यहाँ पर।